रिमेंबर कि ये जो एनर्जी होती है ना बेटे, इन एनर्जी के साइन कन्वेंशन, ये एनर्जी पॉजिटिव होगी, ये एनर्जी नेगेटिव होगी, ये एनर्जी इंक्रीज होगी, ये एनर्जी डिक्रीज होगी। इन्हें थोड़ा टेक्निकली समझिए, इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, और बड़े शॉर्ट शब्दों में, बहुत छोटे शब्दों में, अगर मेरी एनर्जी पॉजिटिव है, यू कैसा है मेरा, पॉजिटिव है, और अब मैं बताऊंगा कब पॉजिटिव होता है। तो अगर मेरा यू पॉजिटिव है तो यू पॉजिटिव का शब्द का मतलब क्या होता है। तो अगर हमारी यू पॉजिटिव है, यू पॉजिटिव हमें ये रिप्रेजेंट करता है बेटे कि जो हमने वर्क डन किया, वर्क डन, ये वर्क डन हमेशा किसके, रिपल्शन के अगेंस्ट है। इस दुनिया में जब भी हम वर्क डन रिपल्शन के अगेंस्ट करेंगे, जैसे कि ये एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल कर रहा है, तो इस रिपल्शन के अगेंस्ट हम इस वाले चार्ज पर फोर्स लगा के इसे डिस्प्लेस करते जा रहे हैं, तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये चार्ज पार्टिकल इसके नजदीक आ रहा है। तो जो हम वर्क इस चार्ज पार्टिकल पे कर रहे हैं इस रिपल्शन के अगेंस्ट, ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमेशा पॉजिटिव होगी। तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी हमेशा थ्रू आउट द फिजिक्स हमेशा ये बताती है कि जो हमने वर्क डन किया है, ये वर्क डन रिपल्शन के अगेंस्ट किया है। किसके अगेंस्ट किया है? और ये यू पॉजिटिव यू नेगेटिव मुझे ये नहीं बता रहा कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, लेकिन अगर यू पॉजिटिव है इट मींस द एनर्जी इज अगेंस्ट रिपल्शन। फिर से सोच, ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है और मैं इस पे फोर्स इधर लगा रहा हूं, लेकिन रिजल्ट ये हो रहा है कि ये बॉडी से दूर हो रही है। तो अभी भी मेरा यू कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि मैं अभी भी किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा हूं, रिपल्शन के अगेंस्ट। लेकिन जब हम इस बॉडी को नजदीक लेके जाते हैं, चार्ज बॉडी को नजदीक लेके जाते हैं, तो मेरा यू तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जब चार्ज बॉडी को हम नजदीक लेके जाते हैं, रिपल्शन के अगेंस्ट नजदीक लेके जाते हैं, क्लोजर लेके जाते हैं, तो हमारी एनर्जी इंक्रीज होती है। और जब यही बॉडी इससे दूर होती चली जाती है तो एनर्जी डिक्रीज होगी। लेकिन दोनों केसेस में रिपल्शन के अगेंस्ट जब भी हम वर्क करेंगे तो ये यू हमेशा पॉजिटिव होगा, और अगर दो बॉडी एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, रिपल्शन के अगेंस्ट दो बॉडी क्लोजर आ रही है, एक दूसरे को अप्रोच कर रही है, उस केस में एनर्जी इंक्रीज होगी, और दूर जाएगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी। अभी मैं बोर्ड पे करके दिखाता हूं आपको। इसी का उल्टा करो, अगर नेचर के अंदर वर्क डन किसी अट्रैक्शन के अगेंस्ट है, अट्रैक्शन के अगेंस्ट है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जैसे हमने उसमें ग्रेविटेशन में पढ़ा था, ये हमारी अर्थ इस बॉडी को क्या करेगी, अपनी तरफ खींचती है हर चीज को। तो जब हमारी अर्थ किसी भी एक बॉडी को खींचती है तो हम फोर्स क्या करते हैं, हमने ऊपर लगाया, फोर्स हम ऊपर लगा रहे हैं, और बॉडी कहां चल रही है, अभी भी नीचे चलती जा रही है, बॉडी नीचे चलती जा रही है। तो उस कंडीशन में जो हमारा वर्क डन होगा, जो एनर्जी होगी, वो कैसी होगी, नेगेटिव। तो जब भी अट्रैक्शन के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे तो वो वर्क डन से जो एनर्जी मिलेगी चार्ज पार्टिकल को, किसी भी बॉडी को, वो एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी। और याद करो 11th क्लास में पढ़ा था, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो कितनी होती है, माइनस जी एम एम अपॉन में आर ही तो होती है, वाई माइनस अट्रैक्शन के अगेंस्ट है, क्योंकि इस यूनिवर्स में हर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जब हर यूनिवर्स में हर दो बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी तो चाहे वो ग्रेविटी से नीचे खींच रही है ना, हमने फोर्स ऊपर लगाई लेकिन ये बॉडी अल्टीमेटली नीचे जा रही है, रिजल्ट क्या मिला, दोनों बॉडी नजदीक आ गई। एक तरीका, ये ग्रेविटी से नीचे खींच रही है और मैं फोर्स कहां लगा रहा हूं, ऊपर लगा रहा हूं, ऊपर लगा रहा हूं, तो अभी भी अट्रैक्शन के अगेंस्ट ही तो लगा रहा हूं, और बॉडी ऊपर चली गई। तो चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे जाए, उन दोनों केसेस में यू कैसा रहेगा, नेगेटिव। लेकिन एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज कब होगी, तो हम देखते हैं जब एनर्जी नेगेटिव होती है, जब दो बॉडी क्लोज आती है तो एनर्जी डिक्रीज होती है और डिक्रीज, लेकिन जब वो दो बॉडी सेपरेट होती है तो एनर्जी इंक्रीज होगी। तो केयरफुली करना, यू पॉजिटिव और यू नेगेटिव का मतलब समझना क्या। तो यू नेगेटिव है मतलब अट्रैक्शन के अगेंस्ट है, यू पॉजिटिव है रिपल्शन के अगेंस्ट है। अब देखो कैसे बनाते हैं इसको, सिमेट्री से बना के दिखाता हूं मैं। केसेस ऑफ किसके, पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहली बात देखो, नंबर फर्स्ट, अगर मेरा चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और किसी एक चार्ज पार्टिकल को हम किसी एक पॉइंट ए पे लेके जा रहे हैं, यहां से आधा का डिस्टेंस कितना है, दिस इज आर। तो हम किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को अगर लेके जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज पार्टिकल पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, तो इस फोर्स के अगेंस्ट हम एक उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएंगे, दिस इज एफ डैश। तो हम चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस भी कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में जब भी हम एक्सप्रेशन निकालते हैं तो हम देखते हैं इसकी जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी कितनी होगी, U इज इक्वल टू के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
Q1 Q2 अपॉन में R, अभी हमने करा एक्सप्रेशन। तो इसको 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन को इन शॉर्ट K लिखेंगे और ये कितना है Q नॉट अपॉन में R। तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि U मेरा कैसा आएगा इस केस में पॉजिटिव। तो हमने वर्क डन कैसे किया था, रिपल्शन के अगेंस्ट किया ना, और रिजल्ट ये मिला कि ये दोनों बॉडी एक दूसरे के क्लोजर आ गई। कैसी आ गई, क्लोजर, या एक दूसरे को क्या कर रही थी, अप्रोच ही तो कर रही है। तो जब ये वाला चार्ज यहां से उठा के मैं यहां रखूंगा तो इसका मतलब दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब ये दोनों बॉडी एक दूसरे को अप्रोच कर रही है। रिजल्ट ये मिला कि मेरी एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज। तो हमने देखा U जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, R के। तो मेरा R पहले से कम हुआ है ज्यादा, कम। तो R कम होने से U की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो U बढ़ गया तो मेरी एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज। तो U पॉजिटिव नेगेटिव मुझे ये नहीं बता रहा है यहाँ पर कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज। U पॉजिटिव और नेगेटिव मुझे सिर्फ ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये एनर्जी अगेंस्ट अट्रैक्शन है या रिपल्शन है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं नोट करके, तो ये मतलब समझा। तो U पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ क्या बताते हैं, अट्रैक्शन या रिपल्शन के अगेंस्ट है। पॉजिटिव है मतलब अट्रैक्शन के, रिपल्शन के अगेंस्ट है। दूसरा, अगर मेरा चार्ज पॉजिटिव है, तो हमेशा ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। अरे समझाया, अगर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव। इफ Q इज पॉजिटिव देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव, क्योंकि जो दूसरा चार्ज हम लेके जाते हैं उसको कैसा मानते हैं, पॉजिटिव लेके जाते हैं। तो आप इन शॉर्ट में बोल सकते हो इफ Q इज पॉजिटिव देन U कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। नंबर दूसरा का इसमें केस बनाओ कि यही पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज Q, और ये एक चार्ज पार्टिकल था हमारे पास, दिस इज सपोज टू बी Q नोट। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा भाई। तो रिपल्शन से फोर्स इधर लगाएगा। अब रिजल्ट ये मिला कि ये इसके ऊपर फोर्स इधर लगा रहा है, तो वर्क करने के लिए हमें फोर्स इसके उल्टे डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। रिजल्ट ये मिला कि डिस्प्लेसमेंट इसका कहाँ पे हो रहा है, इसके उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये पॉइंट, ये चार्ज पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, किस पॉइंट पर, ए पर। तो अब ये बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले से कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, सेपरेशन। क्या हो रहा है, सेपरेशन। अब इस सेपरेशन के लिए मुझे वर्क निकालना है। तो ये वाली जो एनर्जी होगी, ये मेरी एनर्जी अभी भी कैसी होगी, U कैसा होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि अगर देखो, अगर मुझे वर्क भी निकालना है तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। तो मैं फोर्स अभी भी इस फोर्स के अगेंस्ट ही तो लगा रहा हूँ, अरे लेकिन थीटा ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में एंगल कितना बन गया, 180। अरे ऊपर तो 0 बन रहा था ना, तो ये दोनों डायरेक्शन में, तो थीटा कितना बन गया, 180। और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो दिस इज -1। तो माइनस से माइनस कटने गया तो कितना आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो U कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इस केस में भी तो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं होता। ये पक्का है U तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये रिपल्शन के अगेंस्ट है। तो दूसरी U कैसा होगा हमारा, U विल बी पॉजिटिव। लेकिन एक बात बता, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पहले से बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो U इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होगा, R, क्योंकि फार्मूला तो यही चलेगा। तो R मेरा बढ़ेगा तो U की वैल्यू क्या होगी, कम। तो इसका मतलब ये हो गया एनर्जी विल डिक्रीज। नहीं है समझ में। अब एक छोटा सा रिजल्ट हो, ये तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं, कि जब भी ऑलवेज एवर टू बी सी, एक झटके में आप बता दोगे ये डायरेक्शन किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन है। तो जब भी फिजिक्स के अंदर आप वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में जब भी जाओगे तुम्हारी एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी। अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी विल इंक्रीज। तो तू इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में जाएगा ना, ऐसे 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 नजदीक जा रहा है, तो एनर्जी क्या होनी है, इंक्रीज। और लिख लें यहां पर, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड U कैसा होगा, U इंक्रीज। ये U ये नहीं बताएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, ये क्या बताएगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। आज आगे, अब यहां पर तू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है या इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो थी, और तुम भी कैसे जा रहे हो, इसी डायरेक्शन में तो जा रहे हो, एक्स के इधर इधर। तो तुम्हारी पोजीशन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो U हमारा डिक्रीज ही तो हो गया, U डिक्रीज। अब तीसरी कंडीशन ये होती है, नंबर 3 आ जाएगा, कि ये पॉजिटिव चार्ज ना हो, कि ये जो चार्ज कौन सा है, नेगेटिव।
तो यहाँ पर इस P पॉइंट पर, ये पॉइंट A है जिस पर मुझे मैं एक चार्ज पार्टिकल को लेके जा रहा हूँ, और वो चार्ज पार्टिकल कितना है Q। अब ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, अब अंदर, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होती है। तो एक बात बताओ कि मेरा वर्क डन कैसा होगा इसमें, मेरी एनर्जी कैसी होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि जब वर्क निकालते हैं तो वर्क का फार्मूला कितना होता है, वर्क इज इक्वल टू, पहले फोर्स बताओ हम किधर लगा रहे हैं, फोर्स, भाई ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स कहाँ लगाएगा, अंदर, इधर तो लगाएगा, तो हम फोर्स कहाँ लगाएंगे, बाहर, नहीं आया समझ में, इस डायरेक्शन में लगाएंगे। अच्छा, लेकिन ये बॉडी किधर चलेगी, इस डायरेक्शन में, नहीं आया समझ में, तो एनर्जी नेगेटिव ही निकलेगी। निकाल के दिखाओ। इसके बाद एक बार हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, एक बार पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं किसके बीच में, बिटवीन द टू अपोजिट चार्जेस, मतलब अट्रैक्शन की अगेंस्ट वर्क करते हैं, और फिर ये निकालते हैं उसकी एनर्जी कितनी होती है। जैसे कि एनर्जी अगेंस्ट अट्रैक्शन, अभी तक हम किसके अगेंस्ट पढ़ रहे थे, रिपल्शन के अगेंस्ट पढ़ रहे थे, अब अट्रैक्शन के अगेंस्ट देखो। जैसे कि ये चार्ज है, दिस इज क्यू, और यहाँ पर एक चार्ज, ये कितना है, माइनस क्यू, और ये चार्ज कितना है हमारे पास, दिस इज क्यू नॉट, और ये पॉइंट कितना हमारे पास, पी पॉइंट है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, सपोज टू बी आर। अब एक ये चार्ज पार्टिकल सपोज टू बी कहीं इन्फिनिटी पर रखा था, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना था यहाँ पर, दिस इज सपोज टू बी एक्स। तो इन्फिनिटी पर इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगी वो कैसे लगेगी, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो अट्रैक्शन के लिए फोर्स लगाएगा, और वर्क करने के लिए हम फोर्स हमेशा अट्रैक्शन के अगेंस्ट, हमें एक अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ती है। तो वर्क करना है तो इस फोर्स के अगेंस्ट हमने इधर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाई, तो हम फोर्स तो इधर लगा रहे हैं, लेकिन पार्टिकल को कहाँ पे आना है, पी पे, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है इसका, इसके उल्टे डायरेक्शन में, नहीं आया समझे। तो अब बस वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्क कितना होगा। तो हमें पता है इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में अगर मुझे वर्क कैलकुलेट करना है तो उसके लिए इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स कितनी है, दिस इज फोर्स, तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q2 अपॉन में दिस इज एक्स स्क्वायर, फोर्स वेक्टर है ना, तो जब डायरेक्शन को इन्वॉल्व करते हैं तो नेगेटिव साइन यूज नहीं करते हैं। अब आइए जी, अब वर्क निकालना है, तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। अब ये बताइए, ये हमारी जो फोर्स है इस वाली फोर्स के अगेंस्ट ही तो है, दिस इज माइनस, और थीटा एंगल किसके बीच का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180, और कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये वर्क डन कितना आ गया, F इंटू डी एक्स, इसके लिमिट, तो लिमिट कहाँ से जा रहे हैं हम, x क्या है, इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से कहाँ तक लेके जा रहे हैं, r, और ये क्या डी डब्ल्यू का इंडिकेशन करोगे तो कितना, कितना 0 से w, कितना होता है 0, और तो ये जो वर्क करा हमने, इसी वर्क को हम क्या कहते हैं, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, कितना आ गया, -1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन में r, दिस इज एक्सप्रेशन। तो ये बात समझ में आई, अट्रैक्शन के अगेंस्ट जब भी वर्क होगा तो वो वर्क डन एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी, रिपल्शन के अगेंस्ट होगा पॉजिटिव होगी, चाहे नज़दीक लेके जाओ या दूर ले जाओ। एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन के अगेंस्ट जब भी वर्क डन होगा तो एनर्जी जो होगी वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव। तो ये वाली एनर्जी कैसी होगी मेरी, नेगेटिव, और नेगेटिव एनर्जी कैसी होती है, तो U इज इक्वल टू -1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये माइनस आ गया ना पहले, अपॉन में डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, दिस इज r, नहीं बेटे समझ। तो U इज इक्वल टू -1 अपॉन में 4 पाई Q1 Q2 अपॉन में r, तो इसे क्या लिख सकते हैं, -k Q नॉट अपॉन में r। अब एक बात बताओ इसमें कि ये जो U है मेरा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। तो एक बात समझना है, नेचर के अंदर जब भी अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क होगा तो एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव। लेकिन ये बताओ U आ जाएगा, तो U जो मेरा है, U इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके है, 1 अपॉन में r नहीं आ गया, इस माइनस को आगे यहाँ लगा दो, तो U इन्वर्सली प्रोपोर्शन किसके, r। अब ये बता, जब मैं इसको इसके नजदीक लेके जा रहा हूँ तो r की वैल्यू क्या हो रही है मेरी, कम, जब r की वैल्यू कम हो गई तो मेरा U कैसा हो गया, बढ़ गया, और माइनस में जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है उतनी कम होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इस वाले चार्ज पार्टिकल को जब मैं A के नजदीक लेके जाऊंगा तो रिजल्ट ये मिलेगा, मेरी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और तुम्हें एक बात पता है कि इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, दोनों चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे के नजदीक लेके जा रहे हैं, मतलब क्लोजर, क्या कर रहे हैं, अप्रोच।
और लेकिन अप्रोच किधर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो चल रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हमेशा एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज, तो एनर्जी डिक्रीज ही तो हो रही है। सेम रूल है सारे के साथ। लेकिन इसी तरह से एक फोर्थ केस अगर मैं इसमें बनाऊं, सेम वही, ये एक माइनस चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, ये चार्ज यहाँ पे रखा है, दिस इज क्यू नॉट। तो आपको पता है ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम क्या कर रहे हैं, इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो इस अट्रैक्शन के फोर्स भी इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेस भी इधर ही कर रहे हैं, फोर्स भी इधर लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही कर रहे हैं। तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो उस कंडीशन में रिजल्ट क्या मिला, इस वाले पार्टिकल को हम उठा के कहाँ ले गए, ए पे उठा के ले गए। तो रिजल्ट क्या मिला, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, सेपरेशन। तो अब मुझे क्या निकालनी है, एनर्जी। एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव ही होगी भाई। कितना होगा, माइनस के क्यू नोट अपॉन में आर। तो यहाँ से एक बात समझ में आई, एनर्जी तो नेगेटिव है, लेकिन ये एनर्जी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ही तो है। तो आर पहले से बढ़ेगा या कम होगा, भाई ये डिस्टेंस बढ़ गया ना यहाँ से यहाँ तक का, तो आर पहले से बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है, तो यू की वैल्यू कैसे हो जाएगी, कम। और माइनस में जितनी कम वैल्यू होती है उतनी ज्यादा होती है। तो आर बढ़ने से यू बढ़ा नहीं बढ़ा, बढ़ा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एनर्जी इंक्रीज होगी, तो इट मीन्स सो यू कैसा होगा हमारा, नेगेटिव, बट यू कैसा होगा, इंक्रीज। नहीं है समझ में? तो ये चीज़ें आप लोगों को हमेशा के लिए याद रखनी है कि एनर्जी कब इंक्रीज होगी और एनर्जी कब डिक्रीज होगी। बड़ा सीधे सा प्रिंसिपल है। अट्रैक्शन के अगेंस्ट जब भी काम करोगे तो एनर्जी नेगेटिव होनी है, चार्ज नेगेटिव है तो एनर्जी नेगेटिव होनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में जाओगे तो एनर्जी हमेशा इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे एनर्जी हमेशा डिक्रीज होगी। तो यू पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ ये बताते हैं कि अट्रैक्शन वर्क डन अट्रैक्शन के या रिपल्शन के अगेंस्ट हो रहा है, लेकिन सबके लिए एक जैसे प्रिंसिपल यूज होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में जाओगे तो एनर्जी इंक्रीज होनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाओगे तो एनर्जी डिक्रीज होगी। ये बेटे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।